क्या नाम है आपका? मेरा नाम महेंद्र कुमार है और मैं बगही ग्राम का निवासी हूँ, जो जी। विकास खंड कुदराहा के अंतर्गत पड़ता है, जी। थाना लालगंज, जी। जनपद बस्ती है। क्या समस्या है आप लोगों समस्या ये है कि हमारे ग्राम प्रधान द्वारा निरंतर भ्रष्टाचार को अंजाम दिया जा रहा है। को? कौन है जिसके ग्राम प्रधान? ग्राम प्रधान हमारे यहाँ महिला हैं कमलावती देवी, लेकिन उनका केवल नाम है। उनके जो उनका देख रेख करने वाला उनका जो लड़का, बड़ा लड़का है, अजीत उर्फ सोनू, वही सारा कुछ देखभाल करता है। और हमारे यहाँ निरंतर अनियमितता फैली जा रही है और बार बार शिकायत किया जा रहा है, उच्च अधिकारियों को बताया जा रहा है, लेकिन कोई उच्च अधिकारी इसको संज्ञान में नहीं ले रहा है। जिस दिन जिसको लेकर आए दिन नई नई घटनाएं हो रही हैं। 2021 में हम लोगों ने सर्वप्रथम जांच के लिए दिया था, तो उसके बाद जांच हो ही रही थी कि जब जांच में फंसते देखा गया तो प्रधान के बेटे द्वारा अपने ही गांव के प्राथमिक विद्यालय में गेट बंद करके 6 लोगों को, हमारे साथ के 6 लोगों को जो जांच कराने ही गए थे, वीडियो मैडम के सामने ही मारना स्टार्ट कर दिया। वीडियो मैडम वहां से किसी तरीके से जान बचाते हुए मौके से निकल गई और उनका फिर बाद में ट्रांसफ़र हो गया। उसी क्रम में फिर हमने शिकायत देना बंद नहीं किया, मामला उनके खिलाफ FIR दर्ज किया। FIR दर्ज होने के बाद वो लोग पैसे के दम पे हम लोगों के खिलाफ भी क्रॉस केस करवा दिए। वो मामला चलता रहा, जांच के लिए देते गए और इनके कुछ मामले जो है न्यायालय में भी लंबित हैं। जैसे हमारे भाई के नाम से इन्होंने जो है नरेगा जॉब कार्ड फर्जी तरीके से बनवाया, उसमें पैसा भी डाला, किसी अन्य खाते के माध्यम से निकाला भी। उसमें 156(3) हमने न्यायालय में दाखिल करवाया था। उसमें न्यायालय ने इनको जो है डांट फटकार लगाते हुए पूरा पैसा ये लोग जमा कर दिए हैं ट्रेजरी के माध्यम से, सरकारी कोष में वापस चला गया। और दुखी सनाफ निधु के नाम के व्यक्ति एक है, जिनकी मृत्यु लगभग 2001 के आसपास में हुई है, लगभग 15 साल पहले ही हुई है। और उनके नाम से जो है 50,000 से ऊपर, लगभग 54-55 हज़ार रुपये के आसपास में पैसे निकाल लिए गए, जबकि वो उनके मरे हुए 20 साल, मतलब 15-20 साल से ऊपर हो गया। उनका भी मामला न्यायालय में चल रहा है। और फिर उसी क्रम में जो है गांव के कई लोग हैं जो अपने पशुचरण को लेकर के शिकायत किए थे। शिकायत जब उन्होंने किया, 2 तारीख को तहसील दिवस में किया, फिर 9 तारीख को उनको धमकी मिलती है। धमकी के बाद 11 तारीख को 14 तारीख को घटने का अंजाम दिलवा दिया जाता है। धमकी के बाद घटना का अंजाम दिलाना, उसके बाद FIR न दर्ज होने देना, ये कहीं कहीं सीधा मनबड़ई है। लेकिन जब ऊपर से जोर दबाव पड़ा और अधिकारियों ने जब दबाव दिया तो SO साहब ने मामले को दर्ज किया, लेकिन मामले को अपने तरीके से दर्ज किया और बीच बचाव करते हुए मामले जो इनकी FIR थी, पूर्व की FIR थी, मतलब जो इन्होंने शिकायत पत्र दिया था उसमें तमाम बदलाव करवा करके एक सामान्य धाराओं में केवल कोरम पूर्ति करते हुए FIR दर्ज कर दिया। अच्छा, उसको लेकर के जो है अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, ना तो वो व्यक्ति पकड़ा गया, ना तो कुछ हुआ। और मामला ये बना हुआ है कि लोगों में फिर से दहशत का माहौल बना है। अभी जल्द ही मामला एक था कि एक दिन और एक बाहर से कुछ लोग आए थे, लेखपाल साहब भी आए थे गांव में पंचायत भवन को लेकर रास्ता की जांच करने। उस दिन भी वो अपने 10-12 14 लोग थे उसमें, दरअसल 4 गाड़ी पे 3 लोग और 1 गाड़ी पे 2, 14 लोग को भेज करके फिर वो प्लान बनाया था कि इन लोगों को मार दिया जाए ताकि ये जो है शिकायत करना बंद कर दें। दरअसल हमारे यहाँ पंचायत भवन का मामला ये है कि पंचायत भवन का निर्माण तो बहुत पूर्व यानी कि 2010 के पहले हुआ, लेकिन वहाँ आज तक जो है कोई मीटिंग आदि नहीं हुआ। कारण उसका ये है कि वहाँ जाने का कोई मार्ग नहीं है। पंचायत भवन लगभग हरदम जंगल में तब्दील रहता है, क्योंकि वहाँ कोई जाता नहीं है और उसके मरम्मत के नाम पर लाखों रुपया निकाले जा रहे हैं। तो हम जो है शासन से मांग करते हैं कि निष्पक्ष जांच करा करके पंचायत भवन जो भी उसमें गलत हो, जिसने जो है गलत जगह गलत स्थान चुन करके निर्माण करवाया है, सरकार के पैसे का दुरुपयोग किया है, उससे रिकवरी करवा के नए जगह पे पंचायत भवन बनाया जाए और इन सभी मामलों को निष्पक्षता से जांच करके जो दोषी उसके खिलाफ कार्रवाई किया जाए। और जिनका जो है पशुचरण नहीं बना है या। क्या नाम है आपका? मोड़ो प्रसाद। जी, क्या समस्या है आपको? मेरा नाम मोड़ो प्रसाद है, ग्राम बगही है, कुदराहा ब्लॉक में पड़ता है। जी जी। हाँ, मेरी समस्या है कि हमारे ग्रामवासियों को हमारा भी पशुचरण शौचालय संबंधित तमाम समस्याएं हैं, जिसके बारे में जो है प्रधान जी से कहा गया कि मेरा पशुचरण
जो है पैसा आया है और आपने निकाल लिया है। तो उन्होंने कहा कि अभी पैसा निकला नहीं है। तो सिक्योरिटी महोदय से कुदरा ब्लॉक में पता किया गया, तो उन्होंने कहा कि पैसा तो निकल चुका है। और उसके बाद बस्ती गए, बस्ती अधिकारियों से संपर्क साधा गया, तो उन्होंने भी कहा पैसा निकल गया है। तो उनके ऊपर फिर से कहा गया कि भाई निकला है, पैसा दे दीजिए, क्योंकि हमारे पास कोई चरण है नहीं, पशु चरण। और इस समय मौके पर 5 जानवर हैं, 2 भैंस हैं, 2 पड़ेला, 1 पड़िया है, 5 हैं मौजूद, और 2 अंदर रहते हैं गाड़ी में, 3 बाहर। शीत गर्मी बरसात से सब परेशान हैं। तो उन्होंने कहा अभी पैसा निकला ही नहीं। हम लोगों ने शिकायत किया, शिकायत करने के बाद वो शिकायत वापस लेने के लिए दबाव देने लगे। उसके बाद जांच टीम के लिए कहा गया, तो वो भी आए थे एक बार और अच्छा बुरा जांच करके चले गए, उसका कोई रिपोर्ट भी नहीं मिला। और वो जो है शिकायत वापस लेने के लिए पूरा प्रभाव जमाने लगे। उसके बाद में हम लोगों ने फिर शिकायत किया, डीएम को दिया, एसपी को दिया, सबको दिया। लेकिन ये 9 तारीख में हमारे ही गांव के रंजीत नाम के लड़के से और 2-1 लड़के और थे, चौराहे पर बुलाए 9 तारीख के डेट में। उसके बाद उन्होंने धमकी भरा बयान कि हमसे बड़ा पूरे ब्लॉक में कौन गुंडा है। हमने 5 को मार दिया, संजय और रामेश्वर को मार दिया, राकेश ठाकुर को हरैया मार दिया, हमसे बड़ा गुंडा कौन है। और कहते हैं कि दबिश और दबंगई से शासन चलता है, इसलिए कि विकास दुबे और अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, राजा भाई भैया जैसे राजनीतिक यही लोग हैं। और अब की ही बार में हम जो प्रत्याशी रहेंगे उनको ही टारगेट करके और निष्पक्ष चुनाव होगा ही नहीं, पूर्ण सहमति से मैं अकेला ही प्रधान हो जाऊंगा, कोई प्रत्याशी हमारे सामने आएगा नहीं। तो डर और दहशत का माहौल बना हुआ है। और हम लोगों ने 14 तारीख में जो है एक शरण कुमार मेरा भतीजा है, उसको जो है वो अपनी रिश्तेदारी में जा रहा था, जो है महथा बनकटी ब्लॉक से 2 किलोमीटर के रेंज में लगभग पड़ता है। और कुछ लोग आए और उसके बाद आगे से गाड़ी लड़ा दी है 3 लोग, और पीछे से 2 गाड़ी आई जो जिस पर 6 लोग बैठे थे। उसके बाद में लड़ा दिए और डंडा पैना से मारने पीटने लगे, और हाथ में पूरा सूजन हो गया था, हाथ का भमोरी उसमें घुस नहीं रहा था। उसके बाद आँख का लेंस भी टूट गया। और यहाँ जो है वहाँ से जो है प्राथमिक सेवा केंद्र पर ले जाया गया। वहाँ उन्होंने कहा कि ये हमारे बस की बात नहीं, रिफ़र कर दिया। सदर अस्पताल पर रिफ़र किया गया, वहाँ दिखाया गया, उन्होंने कहा ये मेरा मामला नहीं, हमारे मामले से बाहर है। तब वहाँ गोरखपुर मेडिकल के लिए जो है रिफ़र कर दिए, वहाँ ले गए, उन्होंने कहा कि हमारे बस की बात नहीं है। वहाँ से केजीएम लखनऊ के लिए कर दिया गया रिफ़र। वहीं पर दवाई चल रहा है। और इधर बार बार धमकी मिल रही है कि जितने शिकायत करता हूँ अगर नहीं मानेंगे तो 2-4 लोगों को गोली से मरवा देंगे, उड़वा देंगे, ताकि हमारे सामने कोई राजनीतिक और विरोध करने की साहस न कर सके। तो आप लोग क्या चाहते, आप क्या चाहते हैं? हम लोग यही चाहते हैं जिनका नाम है, जिनके नाम से पैसा निकला है, सही तरह से जांच करके और जिस लाभार्थी का है निकला है उसको मिल जाए। और हमारे ही यहाँ जो 15-20 साल से लोग मर चुके हैं उनके नाम से नरेगा का जो है पैसा निकाला जा रहा है, जिसका नाम है दुखी राम और एक का नाम है सुग्रीव और नगेंद्र का नाम भी है, जिसमें नगेंद्र का जो है रिकवरी करके पैसा दूसरे खाते से जो गया था उनके खाते में दूसरे खाते में जमा करके वापस करा दिया गया। और 5 लाख की रिकवरी और पहुंची है CDO साहब के यहाँ। ऐसे ऐसे हमारे यहाँ पंचायत भवन है, तमाम ऐसे ऐसे चीज़ें हैं जिसका घपलाबाजी है। पंचायत भवन में 2005-06 में बना था और आज तक उस पर कोई कार्यक्रम नहीं हुआ, ना कोई काम हुआ। उसके बाद उसके मैनेजमेंट के लिए तमाम पैसा बार बार निकाला जा रहा है। तो पंचायत भवन में झाड़ झंखाड़ भी, हाँ, वहाँ जो है आने जाने का कोई रास्ता नहीं है और इधर उधर से जंगल है, गन्ने का खेत है, किसी तरफ से जाने का कोई रास्ता नहीं है।